गढ़वाल की सान न्यूज से वरीश चंद्रा। और आज मेरी मुलाकात हो रही है बड़े भाई से। और सबसे पहले उनसे मैं परिचय पूछता हूं। जी, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम हरीश है और मैं ग्राम सभा नौगांव पट्टी कंडार से हूँ और तहसील चाकिसैन खिरसू ब्लॉक का रहने वाला युवा आदमी हूँ। और मैं एक अपने नज़दीकी मार्केट पैठानी में मेरा एक शुद्ध मसाला स्टोर था। अतिक्रमण अभियान के तहत हमारी दुकानें टूटी और मुझे जो है आज पलायन का सामना करना पड़ा। जी बड़े भाई हरीश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं सबसे पहले आपको 9 वर्ष की शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। और 9 वर्ष की पूरे कुटुंब परिवार को बधाई देता हूं। सबसे पहले आपसे एक जानकारी लूंगा कि जो आपकी जो पैठानी में जो मसाले का जो कारोबार था, उसमें क्या क्या हुआ आपके साथ कि आज आपको उससे हाथ धोने पड़े? जी, मेरा जो शुद्ध मसाला स्टोर था, उस शुद्ध मसाला स्टोर से मैं अपने बच्चों का पालन पोषण और अपना रोजगार चलाता था। 2024 में 23-24 में अतिक्रमण अभियान हटाओ के तहत हमारी दुकानें जो मकान मालिकों ने जो अतिक्रमण कर रखा था, उसके तहत मतलब जो है वो दुकानें सरकार के माध्यम से तोड़ी गई और हमें बेरोजगारी की हालत में। जी हरीश जी, जब वो दुकानें अतिक्रमण के इर्द गिर्द आई और दुकानें तोड़ी गई है, सरकार के जो एक अभियान था कि जो अतिक्रमण के अंदर जो दुकानें उनको तोड़ा जाए, और आपका कारोबार शुद्ध मसाले का था, वो जो कारोबार था जब दुकान तोड़ी गई तो क्या सरकार ने आपको पहले नोटिस भेजा? जी, मुझे तो नोटिस नहीं मिला और नहीं दिया गया, लेकिन मकान मालिकों को जरूर नोटिस दिया होगा। इस बात से हम अनभिज्ञ थे और ये अचानक से इस प्रकार का फैसला आया कि हमें बेरोजगार की स्थिति में आना पड़ा। और ये मुझे जो है सरकार की ये जन विरोधी नीतियों का परिणाम ही नजर आता है। जिस सरकार द्वारा जैसे कि अतिक्रमण हटाओ अभियान चला होगा, आपको बड़ा हानि पहुंची है क्योंकि आपका अपना कारोबार था, उससे आपका घर का पूरा पालन पोषण उसी से चलता था, लेकिन सरकार ने कुछ मुआवजा दिया होगा आपको? नहीं सर, ये मुआवजा नहीं दिया गया। ये मैं भी मानता हूं कि जो PWD के माध्यम से मकान मालिकों को वहां पर पहले मुआवजा मिला होगा, उनने फिर उस पर अतिक्रमण किया होगा, लेकिन कोई किरायादार ये नहीं जानता है कि भाई मकान मालिकों ने इस पर अतिक्रमण कर रखा है या क्या कर रखा है। और कोई भी किराएदार वहां पर अपने रोजगार के लिए वहां पर कई प्रकार के लोन लेता है, कर्जे लेता है, इसके बाद अपना रोजगार वहां पर स्थापित करता है और उसके बाद अचानक से उसका रोजगार ध्वस्त हो जाए तो मैं ये समझता हूं कि उसमें मकान मालिक की गलती है, सजा उसको मिलनी चाहिए। और जो वहां पर बेरोजगार व्यापारी हो रहा है, उसे सरकार के माध्यम से सहयोग राशि मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये बीजेपी सरकार की ही जन विरोधी भावनाओं की नीतियां हैं कि आज हम इस प्रकार से ये जो बीजेपी का पलायन आयोग है, आज पता चला कि पलायन आयोग बीजेपी का यही है कि पहाड़ से पलायन कर, रोजगार को ध्वस्त करके पलायन की स्थिति पैदा करो। यही हरीश जी, जैसे कि आप अकेले व्यापारी तो थे नहीं, लगभग लगभग उस अतिक्रमण की चपेट में कितने व्यापारी थे? सर, वो अतिक्रमण की चपेट में तो कम से कम 200-250 व्यापारियों में से 50 व्यापारियों के करीब वहां पर बेरोजगार की स्थिति में उत्पन्न हुए, क्योंकि कुछ व्यापारी इस प्रकार के हैं कि जो रिटायर फौजी हैं,
पेंशनर हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनका अपना मकान है, कुछ ऐसे हैं कि जिनके बाप दादा पेंशनर हैं और वो उस पेंशन के माध्यम से दोबारा फिर यथावत हो गया। लेकिन हम जैसे गरीब वर्ग के जो व्यापारी कर्ज पर चल रहे थे, वो बेरोजगार स्थिति में आ गए। नहीं तो सब जो एक व्यापारियों का एक यूनियन होता है, तो आपका भी पैठानी बाजार में एक व्यापारियों का यूनियन तो रहा होगा। सर, हमारा व्यापार संघ था और हमारे व्यापार संघ का पूर्व व्यापार संघ का अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, उसने भी अपने एक एप्लीकेशन में जो प्रमाणित करके मुझे दिया था, उसने भी प्रमाणित करके यही मुझे दिया था कि ये अतिक्रमण अभियान के तहत जो है कि इनके बच्चों की पढ़ाई में भी बाधा प्रकट हुई और ये बेरोजगार स्थिति में आ गए, जिसको कि मैंने मुख्यमंत्री के लिए पत्र भेजा और धन सिंह रावत स्वास्थ्य मंत्री, जो कि मेरे ही गांव से और मेरा बचपन का साथी है, उसके पास तक मैं उसको लेके गया। लेकिन इस पर अभी तक मुझे कोई भी मतलब जो है सहयोग राशि और ना ही मतलब धन सिंह रावत जी से तो मिलने जाओ तो उनके उनके हाउस के आगे जो पुलिस है, वो पुलिस अंदर उनसे मिलने ही नहीं देती है हमें, है ना। तो अब हम अपनी स्थिति को बयां करें भी तो किससे करें। आज हमारे पर्वतीय क्षेत्र के ग्राम सभा नौगांव में जन्मे हुए डॉक्टर धन सिंह रावत, जो हमारे साथ पढ़े लिखे और बड़े हुए और आज उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री के पद पर हैं, तो ये आज कृष्ण का रूप, कलयुग का कृष्ण बन चुके हैं, जो कि अपने बचपन के सुदामाओं को मिलने तक के लिए मतलब इनके पास समय नहीं होता है। जी, जैसे कि आपने कहा कि धन सिंह रावत जी एक अपने आप में काबीना मंत्री हैं और वो आप ही के गांव में, तो आपने ये बात उनके सम्मुख भी रखी होगी और गुहार भी लगाई होगी कुछ आर्थिक मदद की। जी, मैं वही तो बता रहा हूँ कि मैं उनके 9 साल के कार्यकाल में कम से कम 18 बार जो है उनके पास गया और अपनी समस्याओं को रखा, लेकिन उनने मेरी एप्लीकेशनों को पकड़ा और उन्हें रद्द की टोकरी में डाल दिया। मानी कोई भी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि धन सिंह रावत, अब हम छोटे ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्र का जो हम समझ रहे थे कि हमारा गरीब जनों का और पर्वतीय क्षेत्र का उन पर जो उम्मीदें टिकी हुई थी कि हमारा पर्वतीय क्षेत्रों का नाम रोशन होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि अब वो बहुत बड़े बन चुके हैं और वो बड़े लोगों के ही हैं, लेकिन हम लोगों के, गरीब लोगों के नहीं रहे। जी हरीश जी, जैसे कि आपकी दुकान अतिक्रमण की चपेट में आई और वो ध्वस्त हो गई है और आज आप बेरोजगारी के कगार पे खड़े हैं, तो आज आपके पास परिवार को पालने के लिए अपनी आजीविका का क्या साधन है। कि मेरे पास अभी कुछ साधन नहीं है, ना ही मेरा कोई रोजगार है। अभी मेरा लड़का, बड़ा लड़का मोहित कुमार, जो कि इंटर में पैठानी इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था, वो उसका स्कूल भी खराब हुआ और वो जो है इस समय 19 साल का है और 19 साल का बच्चा अभी नौकरी कर रहा है फैक्ट्री में और 10,000 रुपये तनख्वाह लेता है, जिसमें हम अपना गुजारा कर रहे हैं। जी हरीश जी, आज के दिन पे जो हालात आपकी है, आज के दिन पे सरकार को या अपने जो भी अपने बड़े हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आज। सर, मैं तो संदेश यही देना चाहूंगा कि सरकार जिन युवा रोजगार और पर्वतीय क्षेत्रों पर रोजगार देने की बात करते हैं, ये सब गरीब वर्ग के लोगों को बहकाने और वोट बैंक की राजनीति होती है। और रोजगार के नाम पर हमारे पहाड़ों से इस समय और ज्यादा पलायन हुआ, जैसे कि उसका सेम उदाहरण एक मैं हूं। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं गढ़वाल की शान न्यूज। और जो भाई मेरे साथ आज मुलाकात हुई है, ये भाई पैठानी नौगांव के हैं और उस नौगांव
जो पैठानी बाजार में इनकी अपनी एक शुद्ध मसाले की दुकान थी, कारोबार था, वो दुकान किराए की थी और मकान मालिक को नोटिस आया होगा, लेकिन मकान मालिक की एक गलती रही कि इनको वो नोटिस की जानकारी नहीं दी गई कि ये अतिक्रमण की चपेट में है, ये दुकान कुछ दिनों बाद ध्वस्त हो जाएगी। और इस चीज को देखते हुए जैसे ही दुकान ध्वस्त हुई, इनका कारोबार सब जो है नष्ट हो गया और ये सड़क पे आ गए। और आज ये देहरादून आके ये मुझे मिले और इन्होंने आप बीती सुनाई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, मुझे सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिली और कई बार मैं सरकार से गुहार भी लगा चुका हूं, मुख्यमंत्री तक एक पत्र भी भेज चुका हूं कि मुझे कहीं ना कहीं से आर्थिक मदद दी जाए। और इनका कहना भी है कि जो काबीना मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, बड़े इस समय उनके पास अच्छे विभाग भी हैं, मैं उनके पास भी गया, लेकिन मुझे पुलिस के द्वारा जो बाहर रहते हैं, जो ड्यूटी पे तैनात रहते हैं, उनके द्वारा मिलने नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनकी आवाज धन सिंह रावत जी सुनेंगे और ये अपनी पीड़ा को धन सिंह रावत जी तक पहुंचाएंगे। तो आपका चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए। जी, मैं कहना तो क्या चाहूंगा, लेकिन यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार जन विरोधी है और जन विरोधी सरकार को इस बार जो है सत्ता से बाहर करना है। धन्यवाद।